मंदिर रास्ते पर मदिरा का बाजार, भक्तों की भक्ति में पड़ रहा व्यवधान। विश्वविख्यात तरकुलहा माता के मंदिर का ये रास्ता, मांस मदिरा से सजा रहता बाजार। जी हां, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। हम आपको ये खबर दिखाएं, लेकिन उससे पहले हम आपको इस मंदिर की विशेषता बता दें। विश्वविख्यात ये मंदिर लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है और दूर दराज से यहाँ लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर आज ये लोग अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। विश्वविख्यात तरकुलहा माता मंदिर के रास्ते पर दोनों साइड में कुछ दूर तक मांस और मदिरा का बाजार सजा रहता है। तस्वीरें देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से कुछ ही दूर पर मांस और मदिरा की दुकान आपको नजर आएंगे। मदिरा की दुकान की वजह से पूरा बाजार मदिरा से सजा पटा हुआ है। मंदिर के मुख्य गेट जो हाईवे से सटा हुआ है, उससे एंट्री करते हुए कुछ ही दूर आगे जाने पर आपको दोनों साइड में मदिरा की दुकान नजर आएगी और बाजार पूरी तरह सजा हुआ नजर आएगा। अब ऐसे में तमाम हजारों सैकड़ों की संख्या में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये परेशानी का सबब बन गया है। मांस मदिरा खरीदने वालों की भीड़ और उसी बीच में होकर भक्त जाने के लिए मजबूर। अब ऐसे में ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर अपने समर्थकों के साथ और स्थानीय लोगों के साथ प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो गए हैं। उन्होंने प्रदर्शन कर प्रशासन से ये मांग की है कि जल्द से जल्द इसको देखते हुए इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि भक्तों की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। एक ऐसा मंदिर जो विश्वविख्यात है और यहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ मदिरा का बाजार सजा हुआ है और जैसे लगता है कि ये कोई मंदिर का रास्ता नहीं बल्कि किसी मधुशाला का रास्ता है। अब ऐसे में ये लोग प्रदर्शन कर मांग कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस पर रोक लगाने की गुहार लगा रहे हैं। कालीशंकर ने कहा कि अगर जल्द से जल्द इस पर रोक नहीं लगाया गया तो हम एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। कब्जे में लेकर के यहाँ पूरा विकास की गाथा लिखे जिससे पूरी हो। भाई देखिए, जैसा कि हम जानते हैं चौरी चौरा की ऐतिहासिक जनक्रांति की धरती है और वहाँ पे राष्ट्र प्रसिद्ध तरकुलहा देवी माँ का मंदिर है जो अपने आस्था के कारण देश विख्यात है। और आप विडंबना देखिए कि जो स्वागत द्वार मेन रोड से लगता है चौरी चौरा से जब आप प्रवेश करते हैं, जहाँ तरकुलहा देवी का स्वागत गेट लगा हुआ है, उस गेट के अंदर प्रवेश करते ही शराब की दुकानें आपका, वो भी सरकारी शराब की दुकानें आपका स्वागत करती हैं। वो भी एक दो नहीं, तकरीबन मंदिर परिसर से 500 मीटर के अंदर ही तकरीबन दर्जन भर शराब की दुकानें आपका स्वागत करती हैं। क्या ये यही सनातन का सम्मान है? क्या यही जन भावनाओं का, आस्था का सम्मान है? और तो और जब आगे बढ़ेंगे, जब शराब आग से होता है तो कबाब की बारी शुरू हो जाती है। वहाँ पे आप देखेंगे अवैध रूप से कम 2 दर्जन से अधिक मुर्गे की और बकरों की दुकानें सामने काटते हुए नजर आएंगे मेन रोड पे ही। अब आप सोचिए, हजारों हजार श्रद्धालु डेली वहां दर्शन के लिए जाते हैं, माँ की आस्था का केंद्र बिंदु पे जाते हैं, मगर विडंबना देखिए उसमें से हजारों हजार लोग शाकाहारी भी होते हैं जो सीधे बकरों को काटते हुए नजर आते हैं। जबकि जहां बलि दी जाती है वो तो किनारे है, उसमें हम लोग की कोई आपत्ति नहीं है, परंतु ये अवैध रूप से 2 दर्जन से अधिक लोगों को बसाया गया। और जब हमने अधिकारियों से बात किया तो एक जिम्मेदार अधिकारी ने कहा कि अरे आप जानते नहीं कि चौरी चौरा किस लिए प्रसिद्ध है? मैंने उससे पूछा क्या दारू के लिए प्रसिद्ध है? आप सोचिए, अधिकारियों भी लगता है कि मिली भगत है, कहीं ना कहीं कमीशन खोरी हो रही है कि ये अवैध जो मांस की दुकानें हैं, मदिरा की दुकानें हैं, जो सरकारी शराब, हो सकता है योगी जी को यह ना पता हो, माननीय मुख्यमंत्री जी को, और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आता है तो सनातन के जो लंबरदार अपने आप को कहते हैं वह भाजपा सरकार है जो सनातन के नाम पर पूरे देश में राम मंदिर का प्रचार प्रसार करती है। तो क्या तरकुलहा मंदिर कहीं किसी से कम है? ये भी लाखों लाख पूर्वांचल वासियों की आस्था का केंद्र है और इस आस्था के केंद्र के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। यदि 15 दिन के अंदर शराब की दुकानें और मांस की दुकानें अगर वहां से 2 किलोमीटर परिक्षेत्र से बाहर नहीं की जाती तो निश्चित तौर से लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से चौरी चौरा की हजारों जनता के साथ जो आस्था के केंद्र है, बिंदु है, उसके लिए, उसके समर्पण में हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे।
चौरी चौरा के ऐतिहासिक स्थल माता तरकुलहा के मंदिर पर प्रदर्शन कर काली शंकर ने ये मांग की है और प्रशासन से गुहार लगाया है कि जल्द से जल्द इस पर रोक लगाई जाए ताकि जो तमाम सैकड़ों हजारों की संख्या में आने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो और वो बड़े आराम से माता के दर्शन कर सकें।